मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का विषय है मत डरो। लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। लाल समुद्र से इस्राएली लोग भयभीत हुए, इस्राएली लोग डरे, वो कांपने लगे। लेकिन आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, क्योंकि खुदावन आपको जब भी किसी मोड़ से, किसी मार्ग से, किसी रास्ते से लेकर चलता है तो आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं। वो रास्ता, वो मार्ग, वो हालात, वो स्थिति, वो परिस्थितियां, वो सिचुएशन प्रभु के कंट्रोल में है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, लाल समुद्र में से लेकर जाना, लाल समुद्र तक पहुंचाना और उसके पार ले जाना, यह परमेश्वर की योजना थी। इस्राएलियों के लिए जब वो मिस्र देश में से 430 साल की गुलामी में से जब वो मिस्र से निकले, तब एक बड़ी लंबी उम्र, एक बड़ा समय उन्होंने गुलामी में बिताया था। वो फिरौन और मिस्रियों से बड़े डरे हुए थे। खुदा कई बार शैतान, बीमारियां, हालात, तकलीफ, प्रॉब्लम, इनके अंदर से हमें पूरी रीति से निकालना चाहता है और इनका खौफ, इनका डर हमारे जीवन में बना ना रहे। इसलिए कई बार प्रभु मिस्र से निकालने के बाद जैसे ही मिस्र से ये लोग निकले, खुदा ने लाल समुद्र के सामने इनको खड़ा कर दिया। ये जो लाल समुद्र है, इसको पार करना, इसमें जाना एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ी समस्या को ये देख रहे थे। जब इन्होंने देखा इस्राएली लोग 430 साल की लंबी गुलामी में से जब ये लोग निकले, आगे लाल समुद्र है और पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन अपनी पूरी सेना और एक ताकत के साथ इनका पीछा करते हुए आ रहा है। कई बार हमारे सामने हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, ना तो आगे जाया जाता है और ना ही पीछे मुड़ा जाता है। अब करे तो करे क्या? क्या परमेश्वर लाल समुद्र जैसी स्थिति हमारे जीवन में लाकर हमें भयभीत करना चाहता है, मारना चाहता है, डराना चाहता है? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ये लाल समुद्र के पास पहुंच गए, तब ये जोर जोर से दुहाई देने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे, अभी इसी घड़ी हमारी यहां कब्र बन जाएगी। कई बार हालातों के सामने हम घुटने टेक देते हैं। कई बार प्रॉब्लम, समस्याओं के सामने हम घुटने टेक देते हैं और फिर हम ये सोच लेते हैं, बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब यही द एंड है, समाप्त, अब कुछ नहीं बचा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का विषय है मत डरो, लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। एक पद पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, अध्याय 13 और 17 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 13 और उसका 17 पद। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, मिस्र से निकलने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि हाँ, फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है, हाँ, वो छोटा था। जो मार्ग से इस्राएलियों को जाना था, वो मार्ग बहुत छोटा था। हाँ, तभी परमेश्वर यह सोचकर, तब परमेश्वर ने ये सोचकर उनको उस मार्ग से, छोटे मार्ग से नहीं ले गया। हाँ, परमेश्वर छोटे मार्ग से नहीं लेकर गया। हाँ, आगे पढ़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता था
कि छोटे मार्ग से जाते समय परमेश्वर नहीं चाहता था कि जब ये छोटे रास्ते से जाएं तब ये लोग अगर युद्ध हो तो उसको देखकर घबराकर वापस मिस्र ना चले जाए। तब बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, परमेश्वर इनको लाल समुद्र की ओर ले गया। छोटे मार्ग से नहीं, लेकिन लाल समुद्र के रास्ते से। एक बात याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जितने भी लोग खुदा के कलाम को, वचन को इस समय सुन रहे हैं, वचन में आज हम ये पढ़ेंगे, ये समझ लेंगे कि लाल समुद्र एक समस्या नहीं है, लेकिन लाल समुद्र परमेश्वर की एक योजना है। आपके जीवन में आने वाली तमाम तकलीफें, बीमारियां, समस्याएं, प्रॉब्लम, ये आपके लिए एक समस्या नहीं है, ये परमेश्वर की एक योजना है। लाल समुद्र जो है ये परमेश्वर की एक योजना है। लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास में एक जन के अंधे को लेकर आए और पूछा गया कि ये अंधा क्यों है, जन्म से अंधा है, क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया जिसके कारण ये अंधा है, इसके जीवन में ये अंधकार क्यों है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने ना तो इसके माता पिता ने, परंतु इसमें परमेश्वर के काम हो, इसलिए ये अंधा है। परमेश्वर इसके अंदर कुछ काम करना चाहता है। कई बार तकलीफें, कई बार समस्याएं, कई बार पहाड़ जैसी स्थिति, कई बार लाइलाज बीमारियां, कई बार कर्ज, मुसीबत, तकलीफें या लाल समुद्र जैसी जो हमें रोक देती है, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति परमेश्वर की योजना होती है। लाल समुद्र से मत डरो, ये लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, परमेश्वर छोटे रास्ते से नहीं लेकर गया, क्योंकि लाल समुद्र खुदा की एक योजना है। परमेश्वर ऐसे रास्ते से लेकर गया जिस रास्ते पर खुदा का कलाम कहता है कि उस रास्ते पर लाल समुद्र था। इसका 18 पद पढ़ लेंगे। इसलिए परमेश्वर, पहले 17 को पूरा पढ़ ले। हाँ, 18 पढ़ ले, 18। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, कैसे? छोटे रास्ते से नहीं, परमेश्वर कैसे रास्ते से लेकर गया? लंबा चक्कर काटना हो। परमेश्वर लंबे चक्कर कटाकर लाल समुद्र आना चाहिए। परमेश्वर ने छोटे रास्ते से इसराइलियों को, जब वो मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, छोटे रास्ते से नहीं, लेकिन चक्कर कटाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। हाँ, लाल समुद्र के रास्ते से खुदा इसराइलियों को लेकर चला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा का कलाम कहता है, अगर लाल समुद्र जैसे हालात, अगर लाल जैसी समुद्र जैसी स्थिति आपके जीवन में आए, तो याद रखो, अगर समस्या है तो चमत्कार भी है। समस्या है तो चमत्कार है, बीमारी है तो चंगाई है, निर्धनता है तो आशीष भी है, अगर मुश्किलें हैं तो रास्ते भी है। खुदा कभी भी हमें मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। खुदा के पास में हमारे लिए एक योजना है। आप में से कोई भी अगर किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में फंसा है, तो याद रखो, खुदा के पास में आपके लिए एक योजना है। केवल विश्वास में बने रहो, केवल परमेश्वर की योजना में चलते रहो। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर चक्कर कटाकर लाल समुद्र के रास्ते से, जंगल के रास्ते, लाल समुद्र, हाँ, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। खुदा आपको मिस्र से निकालना चाहता है, लेकिन ऐसे रास्ते से ताकि आप फिर कभी मिस्र के रास्ते पे न जाए।
फिर कभी दोबारा मिस्र के रास्ते मिस्र में ना चले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मिस्र से हम निकल तो गए लेकिन मिस्र हम में से नहीं निकला। हम संसार में से तो निकल गए लेकिन संसार हम में से नहीं निकला। इसलिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है 18 अध्याय में, परमेश्वर अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर दिखाना चाहता है। कई दफा परमेश्वर बताना चाहता है कि जीवन के हर रास्ते पर, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ में हूं। इसलिए परमेश्वर लाल समुद्र के रास्ते पर लेकर आया। परमेश्वर, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो खुदा की एक अद्भुत योजना मेरे और आपके लिए है। एक बहुत अद्भुत योजना, एक बढ़िया योजना प्रभु के पास में मेरे और आपके लिए है। लाल समुद्र केवल हमारे लिए एक मुसीबत नहीं है, केवल एक समस्या नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाल समुद्र, याद रखे, हमारे सामने घुटने टेकेगा। लाल समुद्र पीछे हटेगा। लाल समुद्र में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लाल समुद्र डरेगा, कांपेगा, वो रास्ता तैयार करेगा, तब परमेश्वर की महिमा होगी, हमारी गवाही होगी। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, 21 पद पढ़ ले, इसका 21 पद 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, बादल के खंबे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता, आग के खंबे में होकर इस्राएलियों के आगे आगे चला करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शांत मन से कुछ सीखे, समझ ले प्रभु क्या कहना चाहता है। इस्राएलियों के लिए धूप में, तीखी धूप में बादल का छाया और रात में अग्नि का खंबा होकर प्रभु अपनी उपस्थिति, अपनी हुजूरी उन्हें दे रहा था। एक बच्चा जब बुखार में आता है, दर्द में आता है, पीड़ा में आता है, जब एक बच्चा बीमारी की अवस्था में आता है, उस जितने दिन वो बीमार रहता है, वो माँ की गोद में रहता है, वो माँ के सीने से लगा रहता है। माँ का सबसे ज्यादा प्यार उसे उस दुख में मिलता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, अभी खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में अभी हमने पढ़ा, जहां पर ऐसा लिखा है कि खुदा की हुजूरी उनके साथ में थी। जानते हो, मूसा जब खुदा से बात कर रहा था तो खुदा से मूसा ने कहा, अगर तू हमारे साथ ना चले, अगर तू हमारे साथ ना चले तो एक कदम भी हम तेरे बिना आगे नहीं बढ़ाएंगे। खुदा के बिना मूसा नहीं चाहता था कि एक कदम भी बढ़ाया जाए। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, प्रभु की हुजूरी हमारे जीवन में है। मेरी पवित्र बहनों, मेरे पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, हर एक कुटुंब परिवार, जितने भी जवान, बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी लोग आज खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को सुन रहे हैं, याद रखो, मुसीबतों में खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। दाऊद ने एक बहुत अच्छा वचन कहा, वो कहता है कि मैंने मेरे परमेश्वर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वो मेरे दाहिनी ओर रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। आपको खुदा कभी डगमगाने नहीं देगा। हालात, स्थिति, परिस्थितियां आपको, आपके जीवन से कितना भी टकराएं, आपके परिवार से कितनी भी टकराएं, तो भी खुदा एक ही बात कहता है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बात सुनता है, जो कोई मेरी बात मानता है, यीशु ने कहा, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधी आकर उससे टकराने लगी, बाढ़ आई उससे टकराने लगी, मेंह उस घर पर बरस रहा है, लेकिन यीशु ने कहा वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो घर मेरे कहने के अनुसार बना था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो घर चट्टान पर बना था। हमारी चट्टान मसीह है, हमारी चट्टान मसीह है। वो कभी हमको डगमगाने नहीं देगा, वो हमको फिसलने नहीं देगा, वो हालात स्थितियों में हमको छोड़ेगा नहीं। लाल समुद्र हमारे लिए, लाल समुद्र हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है,
और हमने 21 पद में अभी खुदा के कलाम में पढ़ा, तीखी धूप से और रात की चांदी से खुदा बचाने के लिए अपनी हुजूरी हमारे साथ देगा, अपनी उपस्थिति हमारे साथ देगा। मिस्र से निकलने के बाद में खुदा इस्राएलियों के साथ चल रहा है। खुदा का कलाम यूं कहता है, अब इसका 14 अध्याय इसका 9 पद को पढ़ लेंगे। निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 9, 14 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जब पहीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंचे। खुदा का कलाम कहता है कि इस्राएलियों ने देखा कि फिरौन अपनी पूरी ताकत में मिस्री तमाम सैनिकों के साथ में फिरौन इस्राएलियों का पीछा करते हुए लाल समुद्र के पास आ गया। कई बार मुसीबतें हमारा पीछा करेंगी, कई बार समस्याएं हमारा पीछा करेंगी, प्रॉब्लम हमारा पीछा करेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि मेरे ये मुसीबतें पीछा क्यों नहीं छोड़ती, समस्याएं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, हालात स्थिति परिस्थितियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। कई बार हम ये सोचते हैं ये हालात निकल जाएं, ये परिस्थितियां निकल जाएं, मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं। लेकिन हर बार चुनौतियों में आप जीवन जीना सीखो, समस्याओं को चुनौती दो, मुसीबतों को चुनौती दो, बीमारियों को चुनौती दो। देखो वो खेल तब मजेदार होता है, वो खेल वो गेम तब मजेदार होता है जहां जीतने और हारने का दोनों तरफ चांस होता है। ऐसा लगता है पता नहीं हारेंगे या जीतेंगे। उस खेल में, उस गेम में बड़ी दिलचस्पी आ जाती है। दर्शकों से लेकर, अंपायर से लेकर, पब्लिक से लेकर और आयोजकों से लेकर दोनों तरफ के खिलाड़ियों में दिलचस्पी बनी रहती है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और उस गेम में, उस खेल में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ी मजा आती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, चुनौतीपूर्ण जीवन जीने में चुनौती, अक्सर समस्याओं को चुनौती दो। इस्राएलियों को फिरौन, उसकी सेना, उसके हाथी, उसके ऊंट, उसके घुड़सवार, उसके रथ और फिरौन की सेना के हथियार नजर आ रहे हैं। जब आपको हथियार नजर आ रहे हैं, जब सेना नजर आ रही है, जब फिरौन नजर आ रहा है, खुदा को अवसर नजर आ रहा है। अब अवसर है, अब मौका है, अब खुदा काम करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप मुसीबतों में अवसर देखो, खुदा आपको अवसर देगा, मौके देगा, और खुदा आपके जीवन में तभी भयंकर अद्भुत रीति से, रहस्यमय तरीके से काम करेगा। खुदा का कलाम कहता है इस्राएलियों को घोड़े दिखाई दे रहे हैं, फिरौन दिखाई दे रहा है, बड़ी सेना दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर को आपके लिए एक योजना दिखाई दे रही है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यूसुफ के जीवन को अगर हम देखें तो जितनी मुसीबतें बढ़ी, जितनी तकलीफें बढ़ी, जितने झूठे आरोप लगाए गए, चाहे वो भाइयों की मार हो, चाहे भाइयों के द्वारा खड्डे में फेंका गया हो, चाहे भाइयों के द्वारा बेचा गया हो, चाहे वो पोतीपर के हाथ बिका गया हो, चाहे पोतीपर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल पहुंचा दिया गया हो, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं यूसुफ के लिए सिंहासन तैयार कर रही थी, एक रास्ता तैयार कर रही थी, अवसर को तैयार कर। डरो मत, लाल समुद्र परमेश्वर की एक योजना है। आप लाल समुद्र जैसी स्थितियों से डरो मत, आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से डरो मत, आप समुद्र से डरो मत, आप बीमारी, तकलीफ, समस्याओं से, गर्द से और बुरे हालातों से डरो मत। परमेश्वर आपको उन सब में से एक योजना तहत निकाल ले जाएगा और प्रभु अपनी महिमा बढ़ाएगा और आपको गौरव मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। पवित्र कलाम बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा का कलाम ऐसा कहता, 15 पद को पढ़ ले, 14 पद को पढ़ ले, 14 का 14 पद को पढ़ ले। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ, निर्गमन
बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, याद रखो, हर समस्याएं, हर मुसीबतें, हर प्रॉब्लम, फिरौन या फिरौन की सेना या उसके घुड़सवार या हाथी रथ, समस्याएं आपको सिखाती चिल्लाओ, डरो, कांपो, लेकिन केवल भरोसा या विश्वास ही हमें कहता है केवल शांत रहो, केवल सुकून से रहो, केवल शांति से रहो। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको यह पता लग जाए कि ये समस्याओं से प्रभु लड़ेगा, अगर आपको पता लग जाए कि इस बीमारी को चंगा प्रभु करेगा, अगर आपको यह पता लग जाए कि इस कर्ज को प्रभु दूर करेगा, तो फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आराम से बैठ जाओगे। देखो, आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज आए, आप बड़े परेशान हो, ब्याज तक को पैसा नहीं है, आपको बड़ी रात को, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई धनवान व्यक्ति जो आलीशान बंगले हवेली में रहता हो, अगर वो आकर कह दे आपको, ध्यान से सुनो, अगर वो आकर आपको कह दे कि मेरी बहन, मेरे भाई, डरना नहीं, आपका सारा कर्ज मैं दूंगा, आप क्या करोगे? चैन की नींद सो जाओगे, आराम की नींद सो जाओगे। आप कहोगे अरे मेरा कर्ज तो ये धनवान देगा, ये अमीर आदमी, ये तो अमीर आदमी, ये मकान का, ये बड़ी हवेली का मालिक, ये मेरे कर्ज, इसने कह दिया है मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उसी घड़ी आपके अंदर एक सुकून, शांति आ जाएगी। क्या आप जैसा डॉक्टर पर भरोसा करते हैं? अगर किसी धनवान ने अगर आपको कह दिया मैं तुम्हारा कर्जा दूंगा, क्या उसी घड़ी आपके अंदर एक सुकून, एक शांति नहीं आ जाती? कि आपकी बीमारी जिससे आप बहुत परेशान हैं, अगर कोई डॉक्टर कह दे मैं चुटकियों में तुमको ठीक करूंगा, तुरंत आपके अंदर एक शांति आ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब ने कह दिया है मैं चंगा हो जाऊंगा। एक व्यक्ति के समाधान देने से, एक व्यक्ति के वायदा करने से आपके अंदर इतनी शांति आ जाती है, इतना आनंद आ जाता है, तो संसार के क्रिएटर, बनाने वाले, सारे भूमंडल, सारे आकाश मंडल, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले वो खुदा जब आपसे कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू खामोश रहे, तू चुप रहे, फिरौन की सेना और लाल समुद्र, ये मेरी एक योजना है, मैं तुझे इसमें डूबने नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसमें से एक रास्ता निकालूंगा, तुम उस रास्ते में होकर निकल जाओगे। अगर खुदा कहता है तो आप विश्वास करो, आप विश्वास कर लो कि ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की योजना, प्रभु मुझे लेकर चलेगा। 14 पद में हमने पढ़ा, प्रभु कहता है केवल शांत रहो, केवल शांत रहो, केवल शांत रहो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, 15 पद को पढ़ ले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, कि यहां से कूच करे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद मेरे इस विचार से आप सहमत ना हो, शायद ये मेरा विचार आपको पसंद ना आए। जानते हो 15 पद में परमेश्वर ने जब मूसा प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है, तो खुदा ने प्रार्थना करने और दुहाई देने के लिए मना किया, मत दुहाई दे, मत प्रार्थना कर। कई बार केवल हम प्रार्थना करते जाते हैं, केवल प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रभु कहता है आगे बढ़ो, प्रभु कहता है आगे बढ़ मेरी बेटी, मेरे बेटे आगे बढ़। मुझे याद आती है घटना, एक लड़का, मैंने एक चुटकुला पढ़ा, एक लड़का 5 साल से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे 10th क्लास में पास कर दे, प्रभु मुझे 10th क्लास में पास कर दे। 5 साल से प्रार्थना कर रहा है। एक बार स्वर्गदूतों ने प्रभु से कहा, प्रभु आप इसको पास क्यों नहीं करते? बेचारा 5 साल से प्रार्थना कर रहा है, आप इसको पास क्यों नहीं करते? प्रभु ने कहा मैं तो पास कर दूं, लेकिन ये एग्जाम ही नहीं देता। केवल प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे पास कर दे। अरे एग्जाम देगा तभी तो प्रभु पास करेगा, प्रभु क्या चीटिंग के काम करेगा? कलाम कहता है प्रभु ने
मूसा से कहा यह समय दुहाई देने का नहीं, लेकिन आगे जाने का समय, आगे बढ़ने का समय। कई बार प्रभु रास्ते तैयार कर देता है, विश्वास करो आगे बढ़ो, विश्वास करो आगे बढ़ो। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं। मैं 100% ये कहता हूं कि प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रार्थना करने के बाद में आगे भी बढ़ना चाहिए, हालात स्थिति परिस्थितियों से निकलना चाहिए। देखो, पिंजरे में अगर एक चिड़िया या एक पक्षी बहुत सालों से बंद है, उसको पिंजरे में रखा है, जिस दिन आप वो पिंजरे को खोलो, देखो वो अपने शरीर की सारी ताकत उस पिंजरे से जैसे निकला, वो पूरी ऐसी ताकत लगाएगा, वो आसमान में आपको दिखाई देगा, इतनी ताकत के साथ में वो उड़ेगा। खुदा चाहता है कि आप मिस्र से बहुत दूरी बनाओ, बहुत जल्दी मिस्र को छोड़ो, मिस्र की हालात स्थिति परिस्थितियों से आप बहुत जल्दी आगे निकलो। कलाम ये कहता है, वचन ये कहता है कि आप शांत रहना सीखो। वचन में ऐसा लिखा है, अब इसका 19 पद पढ़ ले। 19। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया। परमेश्वर का दूत पीछे हो गया। हाँ, बादल का खंभा उनके आगे से हटकर, बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। खुदा अब बीच में आ गया, इस्राएल की सेना और मिस्रियों की सेना के बीच में आ गया। 25 पद पढ़ेंगे। 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। खुदा ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। रथों का चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, तब जितने फिरौन की सेना थी, मिस्री थे, वे आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्री के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्योंकि यहोवा इस्राएलियों के साथ में है और मिस्रियों के विरोध में युद्ध कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लाल समुद्र, फिरौन की सेना, समस्याएं, ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु आपके गौरव को और अपनी महिमा को बढ़ाना चाहता है। प्रभु आपको दिखाना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर ईश्वर हूं। तुम जब मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देता हूं। अगर हालात स्थिति परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, फिरौन की सेना जैसी स्थिति आपको डरा रही है, लाल समुद्र जैसी स्थिति आपको अगर डरा रही है, आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, आप कांपे नहीं, आप घबराए नहीं। प्रभु हर हालात को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार है। मिस्रियों ने देखा कि इनका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर उनके साथ में रहकर हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। और ऐसा लिखा है कि मिस्रियों में हड़कंप मच गई और वो भागने लगे। आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपकी बीमारी जा रही है, आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपका कर्ज खत्म हो गया है, आप अपनी आंखों से देखोगे कि समस्याएं, तकलीफें, बीमारियां, प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि इस्राएलियों ने देख लिया, इस्राएलियों ने देख लिया कि परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के अभिषिक्तों, कलाम ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब 28 से पढ़ेंगे। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, हाँ, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, हाँ, और उसमें से एक भी न बचा। हाँ, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल इज्जत पर पार होकर चले गए। ऐसे लिखा है, इस्राएली लोग मिस्र से, लाल समुद्र से जब वो दो भाग हो गया, इस्राएली लोग वो समुद्र के बीच से चल रहे हैं। परमेश्वर हमारा
चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर समस्याएं हैं, अगर मुसीबत है, अगर बीमारी है, तो याद रखो परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। जब भी समस्या आए, जब भी मुसीबत आए, जब भी प्रॉब्लम आए, एक बात याद रख लेना, चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा। रहस्यमय तरीके से, अद्भुत रीति से खुदा उस समस्या में से, उस प्रॉब्लम में से आपको निकालेगा। खुदा का कलाम कहता है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। अभी हमने खुदा के वचन में, परमेश्वर के कलाम में पढ़ा, परमेश्वर चमत्कार का खुदा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। फिरौन की सारी सेना, इस्राएली लोग जब लाल समुद्र में से निकल रहे थे, जब उन्होंने मिस्रियों ने वैसा करना चाहा, तब ऐसा लिखा है कि वो सारी सेना उस लाल समुद्र में डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। उसमें से एक भी नहीं बचा। याद रखो, लाल समुद्र आपकी समस्याओं को डुबोएगा। लाल समुद्र आपकी प्रॉब्लम को, बीमारियों को और तकलीफों को डुबाएगा। लाल समुद्र में प्रभु आपको इसलिए लेकर आया है ताकि समस्याएं डूब जाए, आप नहीं। बिजनेस में प्रॉब्लम डूब जाए, बिजनेस नहीं। परिवार में से समस्याएं डूब जाए, परिवार नहीं। लाल समुद्र परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर छोटे रास्ते से नहीं, परंतु लंबा चक्कर काटकर आपको लेकर आया है। आप भयभीत ना हो, आप घबराए नहीं। लाल समुद्र आपके गौरव को बढ़ाने के लिए है, परमेश्वर की महिमा बढ़ने के लिए है और समस्याओं का अंत होने के लिए है। समस्याएं डूबेंगी, प्रॉब्लम डूब जाएंगे, आप उभरेंगे, आप लाल समुद्र में से निकलेंगे, क्योंकि लाल समुद्र आपके लिए रास्ता खोल देगा। सूखी भूमि हो जाएगा। आप बियाबान जंगल से डरे नहीं, आप उसी जंगल और बंजर भूमि से डरे नहीं, आप सूखे से डरे नहीं। खुदा आपको महिमा बढ़ाने के लिए एक मुसीबत में से जरूर लेकर जाएगा, लेकिन वो मुसीबत में छोड़ेगा नहीं। खुदा का कलाम कहता है, हाँ 31 तक पढ़ ले। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पार होकर चले गए। इस्राएली लोग समुद्र के बीच से सूखी भूमि में से स्थली स्थल होकर चले गए और जल उनकी दाईं और बाईं दोनों और दीवार का काम देता था। जल, पानी जो है दाएं और बाएं दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्र के वश में छुड़ाया। इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्र को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। और मूसा पर भी विश्वास किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आपकी तकलीफों को दूर करे और परमेश्वर के काम को जब आप देखें, आप उस पर विश्वास करो, आप उस पर विश्वास करो, आप उस पर विश्वास करो। देखो खुदा ने आपके लिए कैसा अद्भुत काम किया है। जिस लाल समुद्र से आप डर रहे थे, जिस फिरौन की सेना से डर रहे थे, फिरौन की सेना के सभी सैनिकों को लाल समुद्र के तट पर मरे हुए देखा और लाल समुद्र ने इस्राएलियों को देखकर अलग हो गया, दीवार सा खड़ा हो गया और सूखी भूमि तैयार हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा आपको जब भी मुसीबतों में से लेकर चल रहा है, समझ जाना ये मुसीबतों में खुदा की एक योजना है, ये तकलीफों में खुदा की एक योजना है। लाल समुद्र से डरो मत, क्योंकि लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। आपको छोटे रास्ते से नहीं, पूर्ण एक लंबा चक्कर काट कर प्रभु जरूर लेकर आया है, लेकिन वो इसलिए ताकि आप डर कर, भयभीत होकर वापस मिस्र ना जाओ, लेकिन आगे बढ़ो, प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश की ओर जाओ।